Good morning students. Today's our practice 8.2. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे. आई होप आपने 2 क्वेश्चन जो रिमाइंडिंग थे वो सॉल्व कर लिए होंगे. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ रिचा टू दैट of the Divya in a unit test is 7:5. If the marks of Richa are 56, find the marks of Divya in the unit test. आपको क्वेश्चन बोला गया है कि जो रिचा एंड दिव्या है उनका जो क्लास टेस्ट का रेशियो दे रखा है आपको यूनिट टेस्ट का वो 7:5 है. अगर रिचा के मार्क्स 56 है तो आपको दिव्या के मार्क्स फाइंड करना है. स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन. रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ रिचा एंड दिव्या 7:5. मार्क्स ऑफ रिचा कितने दिए हुए हैं आपको 56. अब हमें मार्क्स ऑफ दिव्या फाइंड करने हैं. हमें क्या लेट करेंगे उसे x लेट कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7:5 इज इक्वल टू 56:x. अब यहाँ क्या होगा 7/5 इज इक्वल टू 56/x. वैल्यू किसकी फाइंड करना हमें x की. हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 56 इंटू 5. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 56 इंटू 5. हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है x की. तो 56/5 पे तो 56 इंटू में 5 है अपॉन में क्या कर देंगे हम 7 की टेबल में 56 आता है 8 टाइम में. तो 7 1 जा 7 7 8 जा 56. हमारे पास कितना है यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 इंटू 5 तो कितना होगा x इज इक्वल टू 40. मीन्स दिव्या के मार्क्स कितने हमारे 40 क्योंकि हमने x दिव्या के मार्क्स को लेट किया था. तो x इज इक्वल टू हो गया 40 तो दिव्या के मार्क्स हो जाएंगे 40. ओके स्टूडेंट, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6. The side of a triangle are in the ratio 4:5:6. If the perimeter of a triangle is 30 cm, find its side. आपको दे रखा है कि जो ट्राइंगल की साइड है वो रेशियो में दे रखी हुई. किस रेशियो में आपका 4:5:6 और पेरीमीटर जो है वो कितना दे रखा है 30. तो हमें साइड फाइंड करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. लेट द साइड बी x. हमने क्या किया ये साइड को क्या लेट कर दिया x. अब जो हमें रेशियो में दे रखा था तो उसके साथ हम सभी के साथ क्या लगा देंगे x. और आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है ट्राइंगल के. तीनों साइड को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं. तो 4:5:6 को हमने क्या लिखा है 4x + 5x + 6. और ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ था आपको 30. तो यहाँ कितना होगा 30 इज इक्वल टू जब 4 5 और 6 तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 15x. वैल्यू किसकी फाइंड करना है हमें x की. तो 15 अपॉन में आ जाएगा. 15 की टेबल में 30 आता है 2 टाइम में. 15 1 जा 15 15 2 जा 30. x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2. अब जहाँ जहाँ हमने x रखा था वहाँ क्या करेंगे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे. जैसे एज लाइक 4x लिखा था हमने तो 4 इंटू 2 4 2 जा कितना होगा 8 सेंटीमीटर. 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2 5 2 जा 10 सेंटीमीटर. 6x इज इक्वल टू होगा 6 इंटू 2 6 2 जा 12 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका. इफ 36 54 x आर इन द कंटिन्यूड प्रपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें क्या बोला उन्होंने कि 36 54 और x कंटिन्यूड प्रपोर्शन में. तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है x की. लेट्स solve this question. Here I write 36 54 and x are in the continued proportion. अब continued proportion मीन्स होता है कि जो डिजिट आपको बीच में मिडिल टर्म पर दे रखी है उसे हमें कितने टाइम लिखना है 2 टाइम लिखना है. एज लाइक मैंने लिखा therefore करके 36:54 इज इक्वल टू 54:x. अब रेशियो में दे रखा है मीन्स क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. 36/54 इज इक्वल टू 54/x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 36 इंटू एक्स होगा इज इक्वल टू 54 इंटू 54. वैल्यू किसकी फाइंड करना है हमें x की. तो 54 इंटू में 54 जो लिखा होता है इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 36. अब 54 और 36 दोनों सेम टेबल में किसके आते हैं 9 की. तो 9 4 जा 36 9 6 जा 54. अब 4 और 6 दोनों 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता है. तो हमने 4 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 54 को फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा 27. तो 3 इंटू 27 तो x इज इक्वल टू कितना होगा 81. तो आपकी x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई 81. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8.
व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16? अब आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है किसके बीच में, 9 एंड 16 के। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16 बी एक्स। हमने यहाँ लेट किया क्योंकि हमें कोई डिजिट नहीं थी, इसलिए हमने एक्स को लेट कर दिया। अब मीन प्रोपोर्शन मतलब जो आपको बीच में जो डिजिट होगी वह एक्स दोनों के साथ, मीन्स 9/x इज इक्वल टू x/16। तो 9/x लिखा तो क्या होगा, 9/x इज इक्वल टू x/16। जब 9 इंटू 16 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 9 इंटू 16 इज इक्वल टू x इंटू एक्स। 9 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 14, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा x²। अब हमने क्या किया यहाँ पर, 144 का क्या लिया यहाँ पर, एलसीएम ले लिया। तो 144 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास डिजिट आई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इस तरफ स्क्योर था तो हमने इस तरफ क्या लगा दिया, स्क्योर रूट लगा दिया। स्क्योर रूट मीन्स होता है कि जब आपके स्क्योर रूट में कोई डिजिट है तो वो कितने टाइम होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है। 4 टाइम में मीन्स हम उसे 2 टाइम लिखेंगे, और 3 2 टाइम था तो मीन्स कितने टाइम लिखेंगे, 1 टाइम। और इसकी ओर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 12। मीन्स आपका द मीन प्रोपोर्शनल होगा वह कितना होगा, 9 एंड 16 के बिटवीन में 12। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग विच आर इन प्रोपोर्शन। आपको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है जो प्रोपोर्शन में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए वाला, 9/8 इज इक्वल टू x/12। तो आई राइट हियर 9/8 इज इक्वल टू x/12। तो यहाँ जब रेशियो में दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, उसे फ्रैक्शन में कर लेंगे। 9/8 इज इक्वल टू x/12। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, x की। तो x की हम इस तरफ रखेंगे और 12 को उधर मल्टीप्लाई में सेंड कर देंगे। 9 इंटू 12 अपॉन में हो जाएगा 8। अब 12 और 8 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 में भी आते हैं और 4 में। तो हमने पहले 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब ऊपर आपके पास में 9 इंटू 3, तो 9 3 जा कितना होगा 27, और डिनोमिनेटर में था 2। तो हमने 2 को 27 को 2 से डिवाइड किया, तो हियर आंसर क्या है आपका 13.5। मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी 13.5। एज लाइक आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 के और क्वेश्चन से है बी एंड सी आपको सॉल्व करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको लेफ्ट करना है। ओके स्टूडेंट।